वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स। तो स्टूडेंट्स आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। ये आपकी NCERT एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो। तो वो हमारे को क्या बोल रहा है कि 0 से 10 डिग्री अबोव मतलब 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर है आपका, ये कब है? जब होते हैं आपके 12 नून। ओके, फिर उसके बाद बोल रहा है इफ़ इट डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। वो बोलते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कैसे हो रहा है कि हर 1 घंटे के बाद 2 डिग्री रिड्यूस हो रहा है। तो मतलब कि पहले 10 था तो 1 घंटा भी था तो 8 हो गया, फिर 1 घंटे के बाद 2 और हो गया, फिर 2 और हो गया, फिर ऐसे ऐसे वो कटता जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो वो बोल रहा है कि ज़ीरो से बिलो मतलब कि -8 तक हमारे को जाना है, कि वो -8 टेम्परेचर है, 12 से होके घटता जा रहा है। तो -8 वो कब होगा? तो वो हमारे से टाइम पूछा है। तो बहुत ही आसान है। पहले मैं आपको इसको नंबर लाइन से करवाऊंगा, फिर आपको मैं ओरिजिनल वे से इसको करवाऊंगा। अब देखिए 12 बजे टेम्परेचर आपका 10 था, तो डैट मीन्स 1 आवर जब बढ़ता है, तो जब हमारे पास 13 बजेंगे, 13 मतलब कि आप समझ सकते हो, जब आप इसको 1 लिख लीजिए ना, 12 के बाद आपके पास 1 PM आ जाएगा। ये 12 आपका PM होएगा क्योंकि उसने नून बोला है। तो 1 PM में आपके पास 8 हो जाएगा, 2 PM जब होगा तो 6 हो जाएगा, तो 3 आपके पास 4, यहाँ पे 4 PM पे आपके पास -2, 5 PM पे 0, 6 PM पे -2, 7 PM पे -4, 8 PM पे -6 और 9 PM पे आपके पास जो टेम्परेचर है वो -8 हो जाएगा। तो अब बेसिकली अब ये निकाला कैसे गया ना, अब जैसे कि ये तो हमने नंबर लाइन के थ्रू निकाल लिया। अगर मेरे को डायरेक्ट मैथमेटिकली ये निकालना होता तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको, तो वो सीखना ज़रूरी है। ये मेथड आपका तभी एप्लीकेबल होगा, अब ये काफ़ी छोटा डाटा है ना। अब वो बोलता कि 100 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर आपके पास -200 डिग्री हो गया। टेम्परेचर में देखिए गैप कितना है। अब इतनी बड़ी नंबर लाइन हम नहीं बनाएंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। इसी को अब मैं दूसरे मेथड से करवाता हूँ। तो बच्चों अब इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं हम। वो भी आपको काफ़ी इजी वे से मैं करवाऊँगा, बहुत ही आसान वे से, ताकि आपको किसी भी स्टेप में क्रैम ना करना पड़े कि किन को माइनस किया, प्लस किया, या वो किया, ये किया, है ना। तो देखिए कैसे। तो जो टेम्परेचर है हमारे पास, सबसे पहले लिखते हैं कि जो टेम्परेचर है एट 12 नून मतलब 12 PM कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। इफ़ इट डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट द टेम्परेचर विल बिकम्स, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज कैसे हो रहा है कि जो टेम्परेचर है हमारे पास डिक्रीजेज 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो पर आवर का मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री माइनस हो रहा है। तो अब हमारे को नहीं पता कि कितने घंटे लगेंगे -8 पहुंचने में। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। हमारे को नहीं पता कितने लगेंगे, तो हमने मान लिए कि उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए x आवर्स लगे, उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए x आवर्स लगे। अब वो x आवर्स लगे, टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ हुआ? 2। तो यहाँ पे हम फिर आ जाएगा टेम्परेचर डिक्रीजेस इन x आवर। तो x आवर में टोटल टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ हुआ होगा? 1 आवर में 2 डिग्री हो रहा है, 2 आवर में 4, 3 में 6, 4 में 8। तो x आवर में हमारे पास टेम्परेचर कितना उसका रिड्यूस हो जाएगा? 2x आवर्स। तो ये मेरे पास उनके टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया।
कि 2x आवर में हमारा जो टेम्परेचर है वो उसको मतलब कि टेम्परेचर जो है वो कितना रिड्यूस हुआ होगा आपके पास 2x डिग्री। तो अब देखिए हम लिख लेते हैं टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ कितना हुआ? अब देखिए सबसे पहले जो टेम्परेचर था स्टार्टिंग में वो आपका 10 था, अब वो 10 से कितना हो गया -8 हो गया। तो वो कितना कम हुआ? तो इनको वो कैसे पता चलेगा? जब हम इनको माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा 10 + 8 विच इज़ इक्वल टू 18। तो मतलब 18 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ। बट हमने तो ये निकाला है कि जो टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है वो कितना रिड्यूस हुआ है 2x डिग्री। तो ये 2x डिग्री को हम इक्वल रख देंगे 18 के, तो x आ जाएगा आपके पास 18/9। तो मतलब कि उसको 9 आवर्स लगेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। अब 12 पे तो वो हुआ है, ठीक है, तो 12 के आगे आप 9 आवर्स ऐड कर लीजिए। तो डैट मीन्स 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आवर्स हमने ऐड किए। तो ये 12 PM + 9 आवर्स उसमें और जोड़ दीजिए, तो वो आपके पास आ जाएगा 9 PM। तो मीन्स जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास बच्चों वो हमारे पास आ जाएगा 9 PM, कि 9 PM पे ही होगा। देखिए दोनों से आंसर जो आ रहा है वो मेरा बिल्कुल सेम आ रहा है।